अजमेर शरीफ के दीवान प्रमुख दीवान ने भारतीय सरकार से ये आग्रह किया है कि भारत की सरकार को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, तभी चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा। लेकिन शायद अजमेर शरीफ के दीवान ये भूल गए, चीन चीन है, पाकिस्तान नहीं। यानी हालात अलग हैं वहाँ के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना बकरी के जबे करने जैसा नहीं है। चीन से भिड़ना पाकिस्तान जैसा नहीं है। जो पाकिस्तान है वो बकरी है और जो चीन है वो हाथी है। तो इन दोनों देशों के जो पावर को समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए। हालांकि अजमेर शरीफ के दीवान ने जो ये बयान दिया है, इस पे अब मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा था कि चीन आए दिन हमारी भारतीय सीमा में घुसपैठ करता है और हर आए दिन दूसरे तीसरे हफ्ते में सैनिकों से झड़प की खबरें आती हैं। हमें गर्व है हमारी सेना पर और उन शूरवीरों पर जिन्होंने चीन को अभी तक पीछे ढकेल के रखा है। चीन की रोज रोज की इस नापाक हरकत पर विराम लगाने के लिए यह जरूरी है कि भारत चीन पर भी बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक करे। अब खैर, ये तो एक धार्मिक गुरु हैं, अजमेर शरीफ के प्रमुख दीवान हैं ये, लेकिन अब भावनाएं अपनी हैं कि इन्होंने कहा कि चीन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर ही देना चाहिए। लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान की औकात कितनी है और चाइना की औकात कितनी है। बस मैंने वही बताया कि चीन पे सर्जिकल स्ट्राइक करना कोई बकरी के को जब्बे करने के जैसा नहीं है। चीन पर हमला करना मतलब हाथी को आप युद्ध के लिए ललकार रहे हो, इस टाइप का है। दीवान जो जैनुल आबेदीन हैं अली खान, जैनुद्दीन आबेदीन अली खान हैं, जैनुल साहब ने कहा है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों पर जोर देता रहा है, लेकिन पड़ोसी देश भारत के इस व्यवहार को कमजोरी ना समझे। हालांकि इनकी कुछ बातें काफ़ी शानदार हैं, जैसे ये वाली बात है कि भारत हमेशा शांति चाहता है लेकिन इसको कमजोरी ना समझी जाए। उन्होंने एक बयान में मंगलवार को, यानी आज नहीं कल, उन्होंने कहा था कि आज चीन हो या कोई भी देश, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे देश कोई सा भी हो, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई और भी देश हो, उससे अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। और जिसकी जीती जागती मिसाल दुनिया के सामने बालाकोट है। उन्होंने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का भी उदाहरण दिया। और चीन को अपनी नापाक हरकतों से बाज आना ही होगा, नहीं तो वो ध्यान रखें कि ये नया भारत है। तो ये अजमेर शरीफ के प्रमुख दीवान जैनुल जी का ये एक बयान है, जिसको पूरे भारत के लोगों को शुक्रिया करना चाहिए और तहे दिल से लेना चाहिए इस बयान को कि हाँ, हम भारत की सरकार के साथ खड़े हैं और सेना के साथ खड़े हैं कि चीन को जिस तरीके से जवाब दिया जा सकता है उस हर एक तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि मैंने वैसे ही बताया जैसे कि चीन पे सर्जिकल स्ट्राइक करना मतलब सीधा सीधा युद्ध शुरू करने के बराबर हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा जाती हो जाएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा बता दें कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हो गई थी अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में। वहाँ पे भारतीय सैनिकों ने लगभग 300 चीनी सैनिकों को पीट पीट के लाठी डंडों से मार के भगा दिया था। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट शुरू हुई है। हालांकि भारत का जो विपक्ष है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है या फिर एनसीपी है या फिर ममता बनर्जी की पार्टी है, वो संसद में इस पे बहस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से शायद अभी तक इस पे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, और जिसका नतीजा है कि संसद में आज भी हंगामा हुआ है। फिलहाल आज भारत अभी से लेकर 48 घंटे तक, यानी 2 दिन तक भारत की वायुसेना एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें उत्तराखंड से लेके असम जो पूरा इलाका है चीन से सटा हुआ, वहाँ पे भारत के राफेल विमान और तेजस, उसके साथ सुखोई आदि जितने भी भारत के पास लड़ाकू विमान हैं, उन सब के जरिए भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स अभी वहाँ पे
एक तरीके से एक्सरसाइज भी कर रही है और वहाँ पे पूरी तैनाती भी कर चुकी है। भारतीय जो सेना है वहाँ पे पूरी तरीके से जम गई है, मिलिट्री भी वहाँ पे पूरी लगी हुई है। तो ये अभी डेवलपमेंट चल रहा है। और वैसे तो वीडियो आप लोग को मिल ही चुका होगा, जो चीनियों को जिस तरह भारत के सैनिकों ने जैसे चीनियों को पीट पीट के चाय में मिला दिया था, वो सब आपने शायद देखा होगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, गर्व महसूस हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वैसे तो बहुत सारी बातें चलते रहती हैं कि भारत की सेना को चीन ने पीछे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो वीडियो आया था कम से कम कल वाला वीडियो, जिसमें चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने डंडे से मार मार के चाय में घुला दिया था, तो वो आप लोगों को देख के आनंद आया ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर कोई सुझाव देना हो तो हमें कमेंट में या फिर इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके कमेंट पढ़ेंगे और ज़रूर आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा भारत। जय हिंद।